नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 19 आपकी आवाज़। टीवी 19 पर आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके बारे में अगर मैं बताना शुरू करूं तो शायद हमारे शो का ही टाइम ख़त्म हो जाए, इतनी उपलब्धियां उनके नाम हैं। उनका नाम है अनीता गुप्ता। पेशे से वो एडवोकेट हैं, लेकिन उनकी कहानी इतनी खतरों से भरी रही है। उनकी ज़िंदगी कितनी बार वो शायद उन्होंने इसी जन्म में कई बार जन्म लिया है, कई बार वो मर के जिंदा हुई हैं। उनकी जिंदा दिली की कहानी सुनेंगे, उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में विस्तार से। कहानी कहाँ से शुरू होती है और क्या है कहानी, आइए जानते हैं। अनीता जी, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सो मच। अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये कहानी अनीता जी क्या कभी बचपन से इतनी स्ट्रांग रही या कुछ परिस्थितियों ने उनको इस तरह से बना दिया? वैसे तो बचपन से मेरे फादर ने जितना प्यार और इज्जत दिया वो भगवान की तरह ही है मेरे लिए पृथ्वी पे। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां जितनी कठिन होती चली गई, उसमें खड़े होने के लिए अपने आप ही स्ट्रांग बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो इंसान सफ़र करता है, अगर उसको ज़िंदगी जीनी है तो उसको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। अच्छा, तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? जैसे हमने सुना आपके शरीर पर इतने सारे चोट के निशान हैं कि शायद उन्हें गिनना भी मुश्किल हो। पहला एक्सीडेंट, आपकी ज़िंदगी का वो पल जिसे आप भूलना नहीं चाहेंगे, उसने इतना दर्द दिया, क्या क्या था वो पल? सबसे पहला एक्सीडेंट हुआ अलीगढ़ में। मैं अपने घर पे थी, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अचानक हम कंस्ट्रक्शन देख रहे थे तो एकदम से पता ही नहीं लगा कि सारे लोग घर के बैठे थे, सिर्फ मैं ही गिर गई और सीधे सड़क पे आके गिरी, जहाँ की जो पत्थर हमारे कट रहे थे, पत्थर के टुकड़े पड़े थे और बिजली का नंगा तार था उन दिनों। वो बिजली का नंगा तार पकड़ते हुए पत्थर के बारीक बारीक टुकड़ों के ऊपर मैं आके गिरी। बिल्कुल नहीं लगा कि शायद कुछ हो भी पाएगा। पता लगा कि उसमें तो पेल्विक बोन की हड्डी टूट गई और वो बहुत मुश्किल था क्योंकि उसमें कोई प्लास्टर भी नहीं हो सकता। और फिर मेरे मम्मी ने बहुत हेल्प की, बिल्कुल बेड पर ही वही जैसे 1 साल के बच्चे का करते हैं, सारा कुछ वो उन्होंने उसी तरीके से किया और मेरे को खड़ा किया। दूसरी बार मैं अलीगढ़ शहर की पहली लड़की थी जो स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाती थी, सिर्फ अपने पापा के दृढ़ संकल्प की वजह से। और मैं कॉलेज जा रही थी तो उन लोग किसी ट्रक वाले को लगा कि ये तो महिला कहाँ चलाती हैं उस ज़माने में, आज से करीब 35 साल पुरानी बात। तो उसने अचानक से बगैर बात के ऐसे उसने ब्रेक मारे कि मैं बुरी तरीके से, मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे दांत, मेरा मुंह, मेरी आंखें, सब कुछ, पूरा फेस मेरा ख़त्म, दांत भी टूट गए थे। जब पेरेंट्स ने हालत देखी तो एकदम से रोने लगे कि अब इसका आगे कैसे होगा। लेकिन प्रकृति अपने आप में बहुत बड़ा हीलिंग पावर है। जब हमारी ऊपर की स्किन खराब या घायल होती है तो अंदर से नई स्किन भी रीजनरेट होती है। और माता रानी का उस समय भी आशीर्वाद रहा और मैं फिर से खड़ी हो गई। उसके बाद एक और बड़ा एक्सीडेंट हुआ 2005 में, वो शायद सबसे बड़ा एक्सीडेंट था। उसमें पूरी की पूरी ओवरलोडेड बस मेरे उल्टे हाथ और उल्टे पैर को क्रश करके निकल गई। उस समय मेरी सांसें भी ख़त्म हो गई थी। जब मैं आईसीयू में थी तो शायद गॉड और भगवान और मेरे बीच में शायद ये रहा होगा कि मुझे वापस उन्होंने भेजना है या ऊपर ही रखना है, क्योंकि उस समय ख़त्म थी मैं। फिर शायद यही डिसीज़न हुआ होगा कि नहीं, इनको कुछ काम बाकी हैं मेरे, जो उन्होंने मुझे वापस नीचे भेजा। मैंने वो सीन देखा ऊपर क्या होता है। उसके बाद जैसे ही आंखें खुली तो उसके बाद आईसीयू में डॉक्टर ने मेरे को बहुत बड़ी बात कही कि मैडम आपका उल्टा हाथ उल्टा पैर अब नो मोर है, देखने के लिए है और आप कुछ भी नहीं, ना नीचे स्क्वाट कर सकती हैं, ना उल्टे हाथ से कुछ काम कर सकती हैं। उसने इतनी बड़ी बात कही तो मुझे लगा कि मेडिकल साइंस के ऊपर तो सबसे बड़ी साइंस भगवान की साइंस है, ये फेल हो रही है। तो मैं भगवान को याद करती हूँ कि शायद वो कुछ मेरे पे रहम करें। माँ से मैंने प्रार्थना की कि माँ मुझे इस लायक बना दो कि ये जो मुझे बोल रहे हैं वो शायद मैं नहीं जी पाऊंगी ऐसे, तो मैं शायद कुछ औरों के लिए भी ये बचा हुआ जीवन आपको समर्पित। माँ ने शायद मेरी सुन ली। योगा, नेचुरोपैथी, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीज़ करके डिसेबिलिटी को एबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया और आज मैं खुद सारा कुछ अपने आप से करती हूँ।
उसके बाद एक और बड़ा एक्सीडेंट हुआ 4 साल बाद। फिर मेरी एक बार फिर से मैं गिरी, क्योंकि बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं था, क्योंकि 90% विकलांगता आ गई थी। जी। तो नॉन कोऑर्डिनेशन की वजह से जब मैं गिरी तो उसमें रीढ़ की हड्डी के L2 वर्टिब्रा के 3 टुकड़े हुए, और वो 3 टुकड़े अपनी जगह से हट चुके थे। क्यों? क्योंकि मुझे कोशिश की गई, क्योंकि बहुत सीवियर पेन था घर में, कि किसी तरीके से पता ही नहीं लग पा रहा था, रात का समय था। जब डॉक्टर्स ने एक्सरे किया तो उन्होंने कहा कि अगर सर्जरी करते हैं तो नीचे का हिस्सा जाने के चांसेस हैं, और सर्जरी नहीं करते हैं तो हड्डियां बहुत दूर है, हम नहीं कह सकते, कैलस बनेगा और आपकी जुड़ पाएगी। लेकिन वहाँ भी बेड रेस्ट करना ही मैंने ऑप्ट किया, क्योंकि भगवान पे विश्वास ज़्यादा था, और माँ ने फिर से मेरे को खड़ा कर दिया। और आज मैं सारी परिस्थितियां झेल के और मैं आपके सामने हूँ। और उसके बाद फिर अभी पिछले साल मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, वो भी बहुत बड़ा था मेरे लिए। क्योंकि शरीर के साथ ऑलरेडी इतने एक्सीडेंट्स थे, लेकिन वो भी मैंने ये सोच के निकाला कि इतनी परेशानियों से, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मैं तो इसमें फंस गई इस ट्रैप में, क्योंकि मुझे 3rd स्टेज के आसपास पता लगा। लेकिन मेरा उद्देश्य जब ये था कि नहीं, जो और बाकी कैंसर से पीड़ित लोग हैं, या उनकी अगर हम सही समय पे उनकी इन्वेस्टिगेशन करा दें, सही समय पे अगर स्क्रीनिंग हो जाए तो शायद वो बच सकें। तो किसी और को बचाने के उद्देश्य में मेरा पूरी जनवरी जो था वो कैंसर का, जिन दिनों ट्रीटमेंट चल रहा था उन दिनों ने मैंने, क्योंकि मेरी एक संस्था थी माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसमें हम लोग हर फील्ड में काम कर रहे थे। उसमें हेल्थ में भी हम लोगों ने बहुत काम किया था, बहुत सारे कैंप लगाए थे। लेकिन अब उसके बाद जब मेरा कैंसर स्टार्ट हुआ तो मैंने कैंसर के ऊपर हेल्थ कैंप लगाने बहुत शुरू कर दिए। अच्छा, आपने बताया कि जब आप एक तरह से डेड हो गई और आपने कहा कि मैं मतलब गॉड से डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि क्या होगा, उसके किस्से के बारे में बताइए, वो क्या था? वो किस्सा ये था कि जब मैं आईसीयू में थी, फरवरी का महीना था, मैं जो दिमाग में मेरा जो चल रहा था, जो मैं देख रही थी उस समय, वो ये था कि एक बहुत रोशनी है, बहुत तेज रोशनी है, और उस रोशनी के बीच में एक गोल सुरंग है, और हमारी आत्मा उसी रूप में है जैसे माँ के पेट के अंदर 1 या 2 महीने का, बहुत जब शक्ल भी नहीं बनती है बच्चे की, भ्रूण के रूप में, उस रूप में शायद हमारी वो आत्मा है। और वो आत्मा उस टनल में चक्कर काट रही थी, और लास्ट चक्कर पूरा नहीं हो रहा था, वो घूम के वापस आ रही थी। और जैसे ही वो स्ट्रगल करके वो चक्कर लास्ट कंप्लीट हुआ उस आत्मा का, और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा कि फरवरी के महीने में मैं पूरा शरीर मेरा पसीने से नहाया हुआ था। यानी कि वो स्ट्रगल सोल की आत्मा की चल रही थी कि किस तरीके से मुझे भगवान ने शायद ये सोच के वापस भेजा कि कुछ मेरे कर्म रह गए थे जो मुझे करने थे। तो उस कॉस्मिक वर्ल्ड की आपने बात की, और आपने वहाँ क्या अनुभव किया, क्या देखा, किस तरह की कोई कन्वर्सेशन किसी के साथ? कुछ नहीं है ऊपर। ये सब हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब अपने धर्म के लोग अपनी अपनी बकवास बातें करते हैं, कुछ भी नहीं है। सब इंसानियत एक धर्म है, सब एक इंसान है। ऊपर जाते हैं तो वहाँ आपको सिर्फ एक आत्मा मिलेगी और एक प्रकाश मिलेगा। प्रकाश वो एक शक्ति है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, कुछ नहीं है ऊपर। जी, अनीता जी ने वाकई नियर डेथ एक्सपीरियंस भी अपना हमारे साथ शेयर किया, और जिस तरह से उनके एक्सीडेंट हुए उसके बाद चल पाना तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अनीता जी के जज्बे को ही हम लोग सलाम करते हैं कि आज वो ना केवल सही तरीके से सारे काम करती हैं, बल्कि वो डांस तक करती हैं। जी डांस का आपने सही बताया। डांस भी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक एक्सरसाइज है, और हम जितनी उम्र में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम डांस कंटिन्यू करते हैं तो हमें काफ़ी हद तक लगता है कि हमारे हाथ पैर चलते रहेंगे। डांस करते करते हमारे गवर्नमेंट का, दिव्यांग का हमारा मंत्रालय है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसमें दिव्य कला शक्ति एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें पूरे हिंदुस्तान से दिव्यांग लोग जिनके अंदर कल्चरल हुनर है, चाहे वो सिंगिंग का हो चाहे डांसिंग का हो, उसमें सिलेक्शन होता है। और देवी माँ की कृपा से मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद प्रोग्राम हुआ तो लोगों को लगा नहीं कि इतनी डिसेबिलिटी होने के बाद मैंने, और दुर्गा के ऊपर ही मैंने, दुर्गा चालीसा के ऊपर ही नृत्य किया था, जो लोगों को पसंद भी आया और मंत्री जी ने उसको अप्रिशिएट भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनीता जी। जी, अनीता जी हमारे साथ थी, और अनीता जी जिंदा दिली की एक मिसाल हैं। आज खुद अनीता जी
डिसेबिलिटी से में जो लोग हैं उनको एबिलिटी की ओर लेके जा रही हैं, उनको संबल दे रही हैं, एक सहारा दे रही हैं। टीवी 19 करता है अनीता जी की हिम्मत को सलाम, उनके जज्बे को सलाम, उनके हौसले को सलाम। खबरें और भी हैं, देखते रहिए टीवी 19 आपकी आवाज़। धन्यवाद।